गॉड इज गुड ऑल द टाइम गॉड इज गुड। दोस्तों, हम हर रोज जो प्रार्थना करते हैं, जो प्रार्थना प्रभु यीशु ने हमें सिखाई है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए। इस प्रार्थना में प्रभु यीशु ने कहा है, हे हमारे पिता तेरा नाम पवित्र माना जाए। दोस्तों, पिता परमेश्वर का नाम पवित्र मानना मतलब क्या करना है? पिता परमेश्वर का नाम हम कैसे पवित्र माने? अपनी विचारों से या हमारी कल्पनाओं से? पिता परमेश्वर का नाम पवित्र कैसे माने? यशायाह चैप्टर 8 वर्स 13 देखे। सेनाओं के यहोवा ही को पवित्र जानना, उसी का डर मानना और उसी का भय रखना। व्यवस्था चैप्टर 4 वर्स 10 और 13 देखिए। उन लोगों को मेरे पास इकट्ठा कर कि मैं उन्हें अपने वचन सुनाऊं, जिससे वे सीखे, ताकि जितने दिन वे पृथ्वी पर जीवित रहे उतने दिन मेरा भय मानते रहे और अपने बाल बच्चों को भी यही सिखाए। और उसने मतलब पिता परमेश्वर ने तुमको अपनी वाचा के 10 वचन बताकर उनके मानने की आज्ञा दी और उन्हें पत्थर की 2 पटियाओं पर लिख दिया। और चैप्टर 8 वर्स 6 देखिए। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा की आज्ञाओं का पालन करते हुए उसके मार्गों पर चलना और उसका भय मानते रहना। मत्ती चैप्टर 7 वर्स 21 में प्रभु यीशु ने कहा, जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। इसका मतलब यह है कि पिता परमेश्वर इस नाम का भय रखकर पिता परमेश्वर की आज्ञाएं मानना मतलब पिता परमेश्वर का नाम पवित्र मानना है। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। प्रभु यीशु ने कहा, हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे। दोस्तों, पवित्र शास्त्र में रोटी किसे कहा गया है? पवित्र शास्त्र में रोटी दाख मधु, दाख की बारी, दाख इसका अर्थ अलग होता है। यशायाह चैप्टर 5 वर्स 4 और 7 देखिए। मेरी दाख की बारी के लिए और क्या करना रह गया जो मैंने उसके लिए न किया हो? फिर क्या कारण है कि जब मैंने दाख की आशा की तब उसमें निकम्मी दाखें लगी? क्योंकि सेनाओं के यहोवा की दाख की बारी इस्राएल का घराना और उसका प्रिय पौधा यहूदा के लोग। दाख मतलब यहूदी लोग और दाख मधु का मतलब मत्ती और लूका के सुसमाचार में देखिए। फिर प्रभु यीशु ने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और प्रेरितों को देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो। यह कटोरा मेरे उस लहू में जो तुम्हारे लिए बहाया जाता है नई वाचा है, क्योंकि यह नई वाचा का मेरा वह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है। बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाता है, सभी के पापों के लिए नहीं। दोस्तों, प्रभु यीशु ने काना गांव में जो दाखरस बनाया था वह नई वाचा का लहू बनाया था। इसलिए प्रभु यीशु ने मां मरियम से कहा, अभी मेरा समय नहीं आया। और प्रभु यीशु ने जो दाखरस बनाया था वह दाखरस किस मटके में बनाया था? यूहन्ना चैप्टर 2 वर्स 6 देखिए। वहां यहूदियों के शुद्धिकरण के लिए पत्थर के 6 मटके रखे थे, क्योंकि 7वां दिन विश्राम का दिन था। उस दिन यहूदी लोग कोई काम नहीं करते थे, तो वह यहूदियों के शुद्धिकरण के पत्थर के मटके प्रभु यीशु ने अपनी नई वाचा के लहू से भरे थे। व्यवस्था चैप्टर 8 वर्स 3 देखिए। इसलिए कि वह तुझको सिखाए कि मनुष्य केवल रोटी ही से
नहीं जीवित रहता, परंतु जो जो वचन यहोवा के मुंह से निकलते हैं उन्हीं से वह जीवित रहता है। दोस्तों, प्रभु यीशु पिता परमेश्वर के अंतरात्मा से निकला हुआ पिता परमेश्वर का वचन है, इसलिए प्रभु यीशु को पिता परमेश्वर का वचन कहा गया है। यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 1 देखिए, आदि में वचन था। यह वचन किसका था? तो पिता परमेश्वर का। और वचन कौन है? तो प्रभु यीशु मसीह। और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, इसलिए प्रभु यीशु वही पिता परमेश्वर है। और वचन मतलब प्रभु यीशु देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। दोस्तों, इन वचनों पे जरा ध्यान दीजिए। प्रकाशित वाक्य चैप्टर 19 वर्स 11, 12 और 13 देखिए। फिर मैंने स्वर्ग को खुला हुआ देखा और देखता हूँ कि एक श्वेत घोड़ा है और उस पर एक सवार है जो विश्वास योग्य और सत्य कहलाता है, और वह धार्मिकता के साथ न्याय और लड़ाई करता है। उसकी आंखें आग की ज्वाला है और उसके सिर पर बहुत से राज मुकुट है, और उसका एक नाम उस पर लिखा हुआ है जिसे उसको छोड़ और कोई नहीं जानता। वह लहू में डुबोया हुआ वस्त्र पहने है और उसका नाम मतलब प्रभु यीशु का नाम परमेश्वर का वचन है। इस वचन में स्पष्ट रूप से लिखा है प्रभु यीशु पिता परमेश्वर का वचन है। यूहन्ना चैप्टर 8 वर्स 42 देखिए। यीशु ने उनसे कहा, मैं परमेश्वर में से निकल कर आया हूँ, मैं आपसे नहीं आया, परंतु उसी ने मतलब पिता परमेश्वर ने मुझे भेजा। चैप्टर 6 वर्स 48 देखिए। जीवन की रोटी मैं हूँ, मतलब जीवन का वचन मैं हूँ। यूहन्ना चैप्टर 6 वर्स 51 देखिए। जीवन की रोटी मतलब जीवन का वचन जो स्वर्ग से उतरी मैं हूँ, मतलब प्रभु यीशु मसीह है। यदि कोई इस रोटी में से खाए मतलब इन वचनों को जो मानता है तो सर्वदा जीवित रहेगा। और जो रोटी मतलब जो वचन मैं जगत के जीवन के लिए दूंगा वह मेरा मांस है। और वर्स 63 देखिए। आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जो बातें मतलब जो वचन मैंने तुमसे कही है वे आत्मा है और जीवन भी है, मतलब प्रभु यीशु मसीह के वचन जगत के जीवन के लिए है। इसलिए हमारी दिन भर की रोटी मतलब दिन भर का वचन आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। दोस्तों, परमेश्वर की आज्ञाएं न मानना मतलब पाप करना है। जो कोई पाप करता है वह आज्ञाओं का विरोध करता है, और पाप तो आज्ञाओं का विरोध है। तो फिर अपराध का मतलब क्या है? किसी भी व्यक्ति की मर्जी हो या फिर किसी भी व्यक्ति की मर्जी न हो, उस व्यक्ति के मर्जी के खिलाफ कुछ भी करना मतलब उस व्यक्ति का अपराध करना है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति सत्य के मार्ग से भटकी हो और कोई उस व्यक्ति के मर्जी के खिलाफ हो जाए तो उसे अपराध नहीं कहते। याकूब चैप्टर 5 वर्स 19 और 20 देखिए। हे मेरे भाइयों, यदि तुम में कोई सत्य के मार्ग से भटक जाए और कोई उसको फेर लाए तो वह यह जान ले कि जो कोई किसी भटके हुए पापी को फेर लाएगा वह एक प्राण को मृत्यु से बचाएगा और अनेक पापों पर पर्दा डालेगा। इब्रानियों चैप्टर 9 वर्स 27 देखिए। और जैसे मनुष्य के लिए एक बार मरना और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। दोस्तों, मृत्यु तो हर मनुष्य को है, तो फिर मनुष्य किस मृत्यु से बचाया जाएगा? प्रकाशित वाक्य चैप्टर 21 वर्स 8 देखिए। परंतु डरपोक मतलब सारे जगत के सामने प्रभु यीशु को परमेश्वर न मानने वाले, अविश्वासियों, घिनौने, हत्यारों,
व्यभिचारियों, टोनो मतलब जादू टोना करने वाले, मूर्ति पूजों को मतलब जिंदा परमेश्वर को छोड़ के अन्य देवताओं को मानने वाले, और सब झूठों का मतलब झूठ बोलने वाले और दूसरों को फंसाने वाले भाग उस झील में मिलेगा जो आग और गंधक से जलती रहती है। यह दूसरी मृत्यु है। यही वो दूसरी मृत्यु है और इसी मृत्यु से मनुष्य बचाया जाएगा। यहेजकेल चैप्टर 3 वर्स 18 to 21 देखिए। जब मैं मतलब पिता परमेश्वर दुष्ट से कहूँ मतलब अधर्म करने वाला, तू निश्चय मरेगा, और यदि तू मतलब हम उसको न चिताए और न दुष्ट से ऐसी बात कहे जिससे कि वह सचेत हो और अपना दुष्ट मार्ग छोड़कर जीवित रहे, तो वह दुष्ट अपने अधर्म से फंसा हुआ मरेगा, परंतु उसके खून का मतलब मृत्यु का लेखा मैं तुझी से मतलब हमसे लूंगा। पर यदि तू दुष्ट को चिताए और वह अपनी दुष्टता और दुष्ट मार्ग से न फिरे, तो वह अपने अधर्म से फंसा हुआ मर जाएगा, परंतु तू अपने प्राणों को बचाएगा। फिर जब धर्मी जन अपनी धार्मिकता से फिरकर कुटिल काम करने लगे और मैं उसके सामने ठोकर रखूं, तो वह मर जाएगा, क्योंकि तूने मतलब हमने जो उसको न चिताया, इसलिए वह अपने पाप में फंसा हुआ मरेगा, और जो धार्मिकता के कर्म उसने किए हो उसकी सुधि न ली जाएगी, पर उसके खून का मतलब उसके मृत्यु का लेखा मैं तुझी से मतलब हमसे लूंगा। परंतु यदि तू धर्मी को ऐसा कहकर चेतावनी दे कि वह पाप न करे और वह पाप से बच जाए, तो वह चेतावनी को ग्रहण करने के कारण निश्चित जीवित रहेगा और तू अपने प्राणों को बचाएगा। दोस्तों, हम जो प्रार्थना करते हैं उस प्रार्थना का अर्थ क्या है, यह जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है।